अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। वेलकम करती हूँ आपको ताहिरा कुक्स में। अच्छा, आजकल ना हमारी जॉब से छुट्टियां चल रही हैं, लेकिन रिलैक्स हम फिर भी नहीं है क्योंकि एक बेटी का स्कूल खुला हुआ है, तो फिर उसको नाश्ता बना के देना होता है, तो इसलिए सुबह सुबह फिर उठना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं उसके लिए फिर मैंने सोचा नाश्ते में फ्रेंच टोस्ट बना देती हूँ क्योंकि बच्चों को बहुत पसंद होते हैं। मैंने अंडा और चीनी मिक्स करके उसमें दूध डाला और उसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया। यहाँ पे मैंने जो है ना 1 चम्मच ऑयल लिया था, तवे पे डाल के उसको अच्छी तरह ब्रश के साथ ऑयल फैला लिया और उसके बाद मैंने इसमें ना 4 बनाए थे। 4 फ्रेंच टोस्ट मैंने इसी 1 चम्मच ऑयल से बनाए। मैंने उसके लिए जो है फ्रेंच टोस्ट बनाने शुरू कर दिए। ये डाला ऊपर इस तरह से ज़रा सा, जब ये एक तरफ से सिक गया तो मैंने इसको फिर जो है इसके साथ ही दूसरे 2 डाल दिए। अच्छा, फ्रेंच टोस्ट तो ज़ाहिर है सबको बनानी आती है और ये घर में सब लोग बनाते भी होंगे। बच्चों की बड़ी फेवरेट जो है ना ये नाश्ता होता है। लेकिन मैंने इसके साथ ना फ्रूट्स भी, कभी कभी फ्रूट्स और मलाई वगैरह लगा देती हूँ या शहद लगा देती हूँ। शहद कम लगाती हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी मीठे होते हैं, लेकिन जब इसको फ्रूट्स लगा के या फिर इसके ऊपर जो है ना क्रीम या मलाई, बल्कि मलाई ज़्यादा अच्छी होती है क्रीम से, वो लगा के जब हम इसको बनाते हैं तो ये बहुत ही यमी बनते हैं। और बच्चों के तो ज़ाहिर है ये फेवरेट हैं ही, तो बड़ों के लिए भी फिर वो बहुत मज़े के बनते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसी तरह अपनी बेटी के लिए जो है ना बनाए, मलाई लगाई इसके ऊपर। घर की जो ताज़ा हमारे दूध की मलाई थी वो मैंने इसके एक टोस्ट के ऊपर वो लगा दी। और साथ मैंने फ्रूट जो भी अगर बनाना हो तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर स्ट्रॉबेरी हो तो वो सबसे ज़्यादा मज़े की लगती है क्योंकि ये मीठे होते हैं और थोड़ी सी वो जो है खट्टी होती है, तो इसलिए बहुत मज़े की लगती है। तो यहाँ पे मैंने उसके लिए इस तरह से जो है ना ये तैयार कर दिया। उसको फ्रेंच टोस्ट जो था वो इस तरह से मैंने उसको बना के दिया और ये बहुत ही मज़े का बना था। आप लोग ट्राई कीजिएगा, आपके बच्चे बहुत खुश होंगे। तो ये मैंने उसके लिए नाश्ते में उसको बना के दिया। फिर रात को हमने बिरयानी बनाई हुई थी, तो ये मैंने उसके लंच के लिए यहाँ पे उसको बिरयानी गर्म करके दे दी क्योंकि उसने, मुझे खुद का उसको बहुत पसंद है। जब वो स्कूल जाती है चावल बने हो तो बस उसने कहना होता है जी मुझे तो चावल ही डाल के दे, बल्कि उसकी फ्रेंड्स कहती होती है मुझे अपनी फ्रेंड्स के लिए भी डाल के दी, हम लोगों ने मिल के खाने होते हैं। तो अक्सर मुझे आके कहती है, बच्चे कहते हैं आपकी मम्मा के चावल बहुत अच्छे होते हैं, तो इसलिए फिर मैं उसको डाल देती हूँ। यहाँ पे मैंने अपने लिए चाय रखी साथ। तो ये चाय मैं बना रही थी जो पहले से इसको पका के, चाय पत्ती और चीनी को पका के बनाते उस तरह से मैंने इसमें पानी वगैरह नहीं डाला था। ये चाय तो नहीं, दूध पत्ती कह सकते हैं, लेकिन इसमें पहले मैंने ना इसको जो इस तरह से मसाला बना लिया था चाय का, पत्ती और चीनी को पका के अच्छी तरह, फिर उसमें दूध डाल दिया। तो ये मुझे बहुत मज़े की इस तरह से लगती है। ये थोड़ी स्ट्रॉन्ग भी हो जाती है बट इसका कलर बहुत तेज़ नहीं निकलता। यानी मुझे बहुत तेज़ पत्ती वाली चाय वैसे ही पसंद नहीं है, मैं नॉर्मल सी पीती हूँ। तो फिर इसलिए मैं इस तरह की चाय कभी कभार बना लेती हूँ, वरना कहवे वाली ही चाय ज़्यादा बनाती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी बिरयानी अपने लिए भी निकाल ली प्लेट में कि चले मैं भी नाश्ता कर लेती हूँ। तो ये देखिएगा। अच्छा, बिरयानी का ना बड़े मज़े का सीन है, मैं आपको बताती हूँ। ईद के तीसरे दिन ना मैंने बच्चों से कहा कि आज हम बिरयानी बनाएंगे, लेकिन हम 2 दिन जो है वो अपने गए हुए थे अम्मी लोगों के पास, वहाँ पे गुजार के जब तीसरे दिन आए तो आते ही मैंने मशीन लगा ली, पहले वॉशिंग शुरू कर दी, साथ और घर की तफसीली किचन की सफाई वगैरह मैंने शुरू कर दी। तो मैं इतनी शाम को थक गई कि मैंने पोस्टपोन कर दिया ये वाला प्लान कि बिरयानी नहीं बनेगी। तो बच्चे बड़े इस चीज़ से डिस्टर्ब हुए, उन्होंने कहा कि नहीं जी आप तो ऐसे। मैंने कहा देखे ना मैं इतनी ज़्यादा थकी हुई हूँ तो इसलिए आज बिरयानी नहीं बनेगी। मैंने कहा चलो ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट डे फिर मेरा था दोपहर में बना लूँगी, लेकिन फिर मैं बिज़ी रही। तो शाम में ना मैंने शुरू की, चिकन मैंने धो के रख लिया और जो था प्याज भी सारे काट लिए काफ़ी ज़्यादा। तो इतनी देर में हमारे मेहमान आ गए। अच्छा, मुझे नज़र आ रहा था कि अब ये नहीं बनेगा, मैं उनकी फिर खातिरतवाज़ी में मसरूफ़ होगी इतने में। तो वो मुझे कहते जी हमारे साथ पार्क चले, हमने बाहर जाना बच्चे लेके। बच्चे भी थे मेरे, मतलब भतीजे भतीजे वगैरह सब थे। तो हाँ, वहीं पे हमने अपने बिरयानी का सामान रखा तो हम चले गए, वरना मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर करनी थी। अच्छा, रात को 11 बजे हम लोग वापस आए और इतनी भूख लगी हुई थी और मुझे समझ ना आए, मतलब दिल करे कि ना ही जो है ना मैं कुछ भी बनाऊँ, लेकिन पता था सबको भूख लगी हुई है, बच्चे बेचारे जो है भूखे, मैं खुद भी, मुझे भूख लगी थी। तो फिर मैंने सोचा हम ना पुलाव बना लेते हैं। तो जब मैंने ना उसका चिकन का मसाला वगैरह बनाया, फिर मेरा बीच में दिल किया कि चावल तो ज़ाहिर मैंने शाम के भिगो के रखे हुए हैं, तो मैंने दूसरी साइड पे चावल बॉयल होने रख दिए। यानी पुलाव बनाते बनाते फिर बिरयानी की तरफ आ गई। अच्छा, मैंने ना उसको चावल थोड़े से बॉयल जब करने रख लिए तो बिरयानी का मसाला भी बना लिया। फिर मेरा दिल किया कि नहीं यार,
पुलाव क्या बनाना है, बिरयानी ही बना देती हूँ। अच्छा, ये मैंने ना बड़ी ही इंस्टेंट बिरयानी जो होती है ना वो वाली बनाई, कुछ इसमें ख़ास नहीं डाला, सिर्फ मैंने उसमें दही डाला और कोई बिरयानी मसाला भी नहीं डाला। घर के जो मसाले थे मतलब वही नमक मिर्च वगैरह स्पाइसी जो थे, सिर्फ जब मैं चावल बॉयल करने लगी तो उसमें मैंने खड़ा गरम मसाले के जितने भी वो होते हैं इंग्रेडिएंट्स वो सारे डाल दिए। अच्छा, उससे ना हमारी बिरयानी इतनी अच्छी बनी, इतनी मज़े की बनी। चावल भी अभी खड़े-खड़े थे तो मैंने जल्दी से दम लगा दिया और मैंने फूड कलर भी ना उसके ऊपर इस तरह से डाला, ऑरेंज कलर जो था वो बस छिड़क दिया उसके ऊपर, यानी मैंने उसको ना घोल के नहीं डाला। मैंने उसमें ना लेमन डाले थे, इमली, आलू बुखारा वगैरह कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ लेमन के स्लाइसेस करके वो डाल दिए उसमें, और दही मैंने जब मसाला बनाया था तब डाला था। वो इतने मज़े की बिरयानी बनी माशाल्लाह कि बस क्या ही बताऊँ। तो मैं फिर ना सोचा कि मैं बड़े दिनों से कह रही थी मैं बिरयानी बनाऊँगी और आपके साथ हमारा प्लान होता है, एक अल्लाह ताला का प्लान होता है और होता वही है जो अल्लाह ताला को मंज़ूर होता है। तो इसलिए फिर वो बिरयानी की रेसिपी भी मैं शेयर नहीं कर सकी, लेकिन मैंने आपको बताया कि किस तरह से फिर वो बिरयानी बनी थी। तो फिर हम माँ बेटियों ने तो खा ली, बाकी सो गए थे। तो छोटी बेटी के लिए फिर जो है उसने स्कूल लेके जानी थी तो उसके लिए फिर हमने रखती तो वो सुबह फिर उसको मैंने गर्म करके दी। और फिर साथ ही यहाँ पे मैंने जो है बातें करते करते मेरा सालन तकरीबन बन गया है। कद्दू दाल हमने बनाना था तो मैंने सोचा दाल मैंने ना सुबह नाश्ते के टाइम ही भिगो ली जब मैं नाश्ता बना उसके बाद दोपहर में फिर मैंने ये जो है सालन भी बना लिया और सबको फिर जो है ना हमने खाना खाया। अच्छा, हमारे घर में ना हम सारे वेजिटेरियन हैं, बहुत ज़्यादा शौक से हम खाते हैं। वैसे मेरी बेटियां दालें भी पसंद करती हैं, उनके पापा जो हैं वो दालें खाने के शौकीन और मैं सब्जियों की हूँ, तो फिर हमारे घर में ना सब्जियां बड़े शौक से बनती हैं और मैं अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करती हूँ कि मेरी बेटियां जो है ना, नहीं तो अक्सर घर में कहा जाता है कि बच्चे खाते ही नहीं है, लेकिन मेरी बेटियाँ बहुत शौक से सब्जियाँ खा लेती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे आप लोगों को किस तरह का मेरा व्लॉग या बिरयानी की राम कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा। और सबसे अहम बात, आपने चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।